हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। चलिए, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि हम कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। नहीं तो गाइस तुम्हारा फ्रेंड तुमको बहुत तोड़ तोड़ के मारेगा कि अकेले अकेले पढ़ा, मेरे को बताया भी नहीं। तो भाई मुंह टूटने से अच्छा है कि क्या करें, आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड भी आपके साथ में ही कंटिन्यू रहे। भाई जलन मत करना फिर, नहीं तो भगवान पाप देगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। बहुत इजी ट्रिक से बताएंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी सॉल्व कर सकें। एक बार जब भी आप सम को करें तभी क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। अगर आपने अब तक इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप जाके देख सकते हैं। जल्द ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सॉल्यूशन दूंगी और उसमें एक एक क्वेश्चन दूंगी जिससे आप क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, हमको ट्रायल बैलेंस दिया होगा एंड एडजस्टमेंट दिया होगा, ठीक है। उससे हमको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 2019 का। भाई इन द बुक्स ऑफ शिल्पा और कटरीना, देख रहे हो शिल्पा शेट्टी और कटरीना कैफ दोनों की जोड़ी लग गई है, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको सबके घर में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबका सबका घर डिसाइड कर देंगे कि तीन तीन घर, यानी तीन घर कौन कौन से हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों घर में से किसका घर कौन सा है, ठीक है। तो जिसका जिसका घर उसके उसके घर में हम नामकरण कर देंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके उसके जगह पे उसको भेज देंगे। चल लैंड और बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा असेट, असेट साइड में जाएगा यानी बैलेंस शीट। असेट का और लाइबिलिटी हम क्लियरली लिखेंगे क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में डालेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा तो हम टी लिखेंगे और पीएनएल रहेगा तो पीएनएल लिखेंगे और डेबिट और क्रेडिट डी और सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। फर्नीचर क्या है, असेट। संडे डेटर क्या होता है, असेट। स्टॉक 1 अप्रैल का है, 1 4 2018 ओपनिंग स्टॉक है। जब भी ओपनिंग स्टॉक की बात की जाए आग बंद करो और किधर डालने का, ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट अमाउंट का बैलेंस है, डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है। बैड डेब्ट्स ये कंफर्म रखना भाई, कहीं उठा के डेबिट दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, तो इस साइड का जितना भी दिया हुआ है डेबिट साइड में ही आने वाला है। और बैलेंस शीट का डेबिट किधर होता है, असेट साइड होता है और उसका लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, बैड डेब्ट्स हमारा फिर कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पीएनएल डेबिट। वेजेस हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी हमारा जाएगा कहाँ, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, देखो दो चीजें होते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कैरेज इनवर्ड गुड्स से रिलेटेड होता है, तो ये इनवर्ड टी और आई कॉमन रख के आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो। इसी मतलब अब कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड जाता है हमारा पीएनएल में, कैरेज इनवर्ड है हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, माइनस करेंगे सेल्स से, करेक्ट ना। तो माइनस फ्रॉम सेल्स, सेल्स पे एक मार्क कर देते हैं भाई कि याद रहे हमको कि इस पे क्या है, हमको एक एडजस्टमेंट है तो हमको जगह छोड़ना। ड्राइंग है, अब ये ड्राइंग क्या है, शिल्पा का भी ड्राइंग है, कटरीना का भी ड्राइंग है। शिल्प ड्राइंग क्या होगा, अब ये देखो अगर यहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका एक ही इफेक्ट होने वाला है, करेक्ट। अगर यही ड्राइंग मेरे को एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट होता, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता और दूसरा कहाँ आता, कैपिटल में से हम क्या कर रहे होते, लेस कर रहे होते। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल में से सिर्फ लेस करेंगे हमारे ड्राइंग को, तो हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट है तो यहाँ आगे मार्क कर देते हैं एक एक। और दूसरा एक और चीज आएगा, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, हो चाहे ना हो हमको ऐड करना है, तो इसके दो इफेक्ट हम अभी लिख देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट है, डेबिट साइड में है तो पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, शाहरुख को हमने क्या किया है, एडवांस दिया हुआ है, पहले से पे किया हुआ है, तो मतलब पहले से पे किया हुआ है, मेरे को फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्या हो गया, असेट हो गया, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेबिट साइड असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट। कमीशन पीएनएल, रॉयल्टीज कहाँ जाती है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का है। तो और परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलो
कैपिटल है हमारा, हमने ऑलरेडी ट्रेड नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और लेस ड्राइंग करेंगे, दो इफेक्ट लिख दिया। बिल्स पेबल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, ठीक है, हम परचेज पे मार्क कर लेते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वेश्चन बुक को सामने रख सकते हो और मेरे साथ साथ में आप भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये चीज अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन आप जब खुद से करोगे ना तो आप फट 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 कर लोगे, समझ में आ रहा है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो पीएनएल में जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, आरडीडी एक ही इफेक्ट होता है, तो ये क्या होगा, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होगा, लेस फ्रॉम, तो इफेक्ट डाल देते हैं भाई, ये आरडीडी है, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होगा, बैड डेब्ट्स हमारा यहाँ है, एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आगे का यहाँ मार्क करूंगी, ठीक है। सेल्स है हमारा, सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का हमने सबका सबका घर बता दिया है, अब सबको अपने घर में हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। देखो हमको क्या बोला है, 31 मार्च का है और ये क्या था, 1 अप्रैल का है, जब स्टार्ट हो रहा है बिजनेस का ईयर, और जब एंड हो रहा है ईयर तब का है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च यही होता है एंड, तो एंड का यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है, बंद करने के टाइम का स्टॉक है 58,000, ठीक है। इसके दो इफेक्ट कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, रॉयल्टीज का है और वेजेस का है। सबसे पहले चलते हैं मार्क कर लेते हैं, एडजस्टमेंट है इन दोनों पे, तो वेजेस को एक बार मार्क कर लेते हैं और रॉयल्टीज इधर है, एक बार इसको मार्क कर, ठीक है। तो मेरा क्या है, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चाहे किधर का भी होने दो, इसको क्या करना होता है, देखो आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, लेस करना है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है, बराबर, बाकी है, बाकी है मतलब मुझे देना है और देना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, मतलब पहले तो उतना अमाउंट लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है मतलब मुझे और पे करना है, और पे करना है यानी ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। अब ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ऐड करेंगे हमारे एक्सपेंस में, और आउटस्टैंडिंग है यानी मेरी क्या हो गई, मेरे को पे करना है, मेरा उधारी है ना, तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, करेक्ट। सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, सैलरी पे कर दिया जो भी स्टाफ है उनको एडवांस में, ठीक है। अब ये था क्या, आउटस्टैंडिंग, बाकी है, ये क्या किया मैंने, पहले ही पे कर दिया है उनको, तो पहले पे कर दिया है सैलरी, तो देख लेते हैं सैलरी कहाँ है हमारी, यहाँ रही सैलरीज, तो सैलरी पे एक ही एडजस्टमेंट, एडवांस में पे कर दिया यानी 5,000, मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया मतलब क्या करना है मेरे को, इस ईयर में नहीं दिखाना है, मतलब इस ईयर से मेरे को क्या करना है, जितना पेमेंट है उतना ही करूंगी ना, बाकी का एक्स्ट्रा पे है, ठीक है, फ्यूचर का पे है, तो उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट साइड, मेरा असेट है ना, मेरे को फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 एंड आरडीडी फॉर 3% ऑन सन्डे डेटर, सन्डे डेटर पे 3% निकालने का, बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद, ठीक है। तो सन्डे डेटर पे दो इफेक्ट है, सन्डे डेटर किधर है हमारा, सन्डे डेटर यहाँ है, ठीक है। सन्डे डेटर पे दो इफेक्ट, करेक्ट। अभी देखो इसका दो इफेक्ट होता है, एक तो सन्डे डेटर में क्या होगा, सन्डे डेटर से लेस, और यहाँ पे बैड डेब्ट्स में ऐड होगा, तो यहाँ दो, ठीक है, एक ये दो तीन, बैड डेब्ट्स में तीन हो गए, सन्डे डेटर में दो एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ लिख लें, ऐड टू सन्डे डेटर एंड लेस, सॉरी लेस फ्रॉम सन्डे डेटर, मिस्टेक हो गया, और ऐड टू हमारा बैड डेब्ट्स, जो ओल्ड बैड डेब्ट्स है उसमें, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, लैंड और बिल्डिंग पे एंड फर्नीचर पे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग किधर है हमारा, ठीक है, तो ये एक, और फर्नीचर पे भी एक, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट एंड पीएनएल के डेबिट साइड में जाके मैंने यहाँ लिख दिया। देखो अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आप खुद से सॉल्व करो, आपको आ गया है, तो अब मैंने इतना आपको सॉल्यूशन दे दिया है, आप क्या कर सकते हो, यहीं पे वीडियो रोक के आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद, मतलब ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो और फिर बाद में आप
वीडियो से और अपने आंसर से मैच करते हुए आगे आगे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ जाएगी आप अपने स्टेप मतलब आपने क्या क्या कर लिया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप स्टेप वाइज जा सकते हो। ठीक है, चल शुरू करते हैं। पोस्टिंग करना सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी पोस्टिंग है पहले हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं और एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है पोस्टिंग का। तो मैं पोस्टिंग मतलब मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। मतलब पोस्टिंग कर चुकी हूँ, हम एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितने भी ट्रेडिंग आप क्या कर सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आया तो पहले ये असेट में जा रहा है, पहले ये असेट में जा रहा है, फिर फर्नीचर ये असेट में जा रहा है, संडे डेटर असेट में जा रहा है, स्टॉक फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे जैसे आता जाएगा आप वैसे वैसे क्या कर सकते हो, ये जर्नल एंट्री सॉरी ये जो एंट्रीज है उसके उसके बुक में डाल सकते हो। मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक साथ में कर दिया है और बाद में जैसे जैसे हुआ है हम क्या करेंगे, अपने एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पीएनएल का भी मैंने यही लिख दिया क्योंकि पीएनएल के यहाँ पे स्पेस नहीं था। और आप एक और चीज मेंशन करना ना भूलें, ये मेरा क्या है, डेबिट और ये मेरा क्रेडिट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बिना एडजस्टमेंट वाले हम क्या कर सकते हैं, जिसकी जगह जहां है छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। अभी देखो टू ओपनिंग स्टॉक 65,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा, कैरेज इनवर्ड में कोई नहीं था डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करना है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये देखो सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है वो यहीं पे कर देंगे। रिटर्न दिया हुआ है 2000 डायरेक्ट बाहर कर दिया। फिर यहाँ पे परचेज रिटर्न है उसको डायरेक्टली बाहर कर दिया। वेजेस पे है तो इसको हम बाद में करेंगे। रॉयल्टीज पे है तो इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फिर ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग। अगेन है हमारा पीएनएल का पोस्टिंग। तो जो पोस्टिंग है हम पोस्टिंग कर लेते हैं, जो एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे। टू बैड डेब्ट्स है हमारा 400 वैल्यू है, लेस ओल्ड आरएडी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं, सैलरी पे एडजस्टमेंट है बाद में लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। टू इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम, कमीशन भी डायरेक्ट आउटर, डिस्काउंट भी आउटर कॉलम। ठीक है, आप मिला सकते हैं। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है हमको डायरेक्टली आउटर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। तो हम लोग बैलेंस शीट पे जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है। ठीक है, जो पोस्टिंग करनी है बैलेंस शीट की वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। अभी देखो पोस्टिंग करने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट ऐसा दिख रहा होगा जिसमें शिल्पा का अमाउंट तो लिखा हुआ है कैपिटल का। नेट प्रॉफिट अभी हमको ऐड करना है, ड्राइंग हमको दिया हुआ है हमने ऑलरेडी लिख लिया। कटरीना का 45,000 नेट प्रॉफिट अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट को बैलेंस करेंगे उसके बाद निकलेगा। ड्राइंग अकाउंट हमने लिख लिया, ब्रैकेट में जब भी हमको लेस करना है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, बिल्स पेबल है हमारा 17,500। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, सन्डे क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन हमारा 15,000। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवांस टू शाहरुख, फिर संडे डेटर हमका ऑलरेडी हमारा एडजस्टमेंट है तो वो हम करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, इसलिए ये सब है। ठीक है, तो आपका जो पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट है वो कुछ ऐसा दिखेगा पोस्टिंग के बाद, अभी एडजस्टमेंट बाकी है। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला। तो चलिए पोस्टिंग शुरू करते हैं एडजस्टमेंट की। हमारा सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है हमको, हमारा एडजस्टमेंट बोला है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हैं, पहला कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दूसरा हमको जाना कहाँ है, असेट साइड में। तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में चलते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड आ गया। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वेजेस और नेक्स्ट है जो वेजेस और रॉयल्टीज का आउटस्टैंडिंग है उसको भी साथ में कर लिया है, यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का भी साथ में कर लेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का है, दोनों का साथ में कर लेंगे। आपको ये पेज नंबर 27 पे नीचे दो एडजस्टमेंट दिए हैं ना, हम लोग दोनों को उसके साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट लिख लिया हम लोग ने 800 आउटस्टैंडिंग, 1500 रॉयल्टी का आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है। हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये रिटर्न का हमने क्या कर लिया, आउटर कॉलम में लिख लिया, नहीं तो बाद में हम भूल जाएंगे। ठीक है,
फिर हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 58,000 और हमने यहाँ पे ऐड कर लिया आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज का। अब पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। इसका 3,800 हो गया और 1,500 हमारा टोटल करके हमको टोटल करके क्या करना है, बाहर वाले कॉलम में लेके आना है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, लेस होके बाहर वाले कॉलम में आ गया, ठीक है। और ये भी परचेज रिटर्न भी लेस होके बाहर वाले कॉलम में आ गया है। तो ये हमारा दो एडजस्टमेंट हो गया। अब दोनों के दो दो इफेक्ट होंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस का और क्लोजिंग स्टॉक का। अब दूसरा इफेक्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट असेट में होगा और वेजेस का और रॉयल्टीज का जो आउटस्टैंडिंग है उसका इफेक्ट कहाँ होगा, दूसरा वाला लाइबिलिटीज में होगा। तो चलते हैं असेट में, दोनों का एडजस्टमेंट साथ में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा P&L है, ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमको करना है, तो ये कहाँ आएगा, असेट में। तो हम असेट में लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये रहा हमारा अमाउंट, ऑलरेडी प्रूफ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दो हो गया। हमारा तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी पे कर रहे हैं एडवांस में, राइट। तो क्वेश्चन में जरा रीड कर लेते हैं। पेड, ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए हमारे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला भी हो गया, एड टू एक्सपेंस और लाइबिलिटी में, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का असेट में और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। सैलरी पेड इन एडवांस मैंने बोला माइनस फ्रॉम एक्सपेंस और असेट साइड में दिखाना है। तो सैलरी कहाँ रहेगी, हमारे P&L में। तो चलते हैं P&L में हमारे। तो हमारा सैलरी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। एडवांस, ठीक है। एडवांस हमको क्या करना होता है, लेस करना होता है, तो हम करेंगे लेस, ठीक है। और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको कहाँ लिखना है हमको, हमारे बाहर वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में 3,000, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ है, हमारा बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं हमारा एडवांस सैलरी 2,000, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा एडजस्टमेंट, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्रिएट अ प्रोविजन बैड डेब्ट्स का है। पहले हमको क्या करना होगा, संडे डेटर पे जाना होगा। संडे डेटर पे 1,000 लेस करेंगे संडे डेटर में से, ठीक है, बैड डेब्ट्स को। फिर उस पे 3% निकालेंगे हम हमारा न्यू आरडीडी और फिर उसको दूसरा इफेक्ट कहाँ देना है, बैड डेब्ट्स यानी P&L डेबिट में उसका दूसरा इफेक्ट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संडे डेटर पे जाते हैं। संडे डेटर पे आ गए भाई, लेस बैड डेब्ट्स न्यू, क्या करेंगे, लेस करेंगे 40,000 माइनस 1,000 बचेगा कितना, 39,000। फिर उसके बाद में लेस करेंगे न्यू आरडीडी, लेस न्यू आरडीडी। हमको आरडीडी कितना निकालना है, 3% निकालना है, ठीक है। मैं यही बता देती हूँ आपको, 39,000 पे 3% हमको आरडीडी निकालना है, ठीक है। इनटू क्या है, 3 डिवाइड बाय 100 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करोगे 39,000 को तो 390 बचेगा, करेक्ट। फिर देखो 300, ये मेरा 0 कैरी, फिर 3 9 जा कितना होता है 27, 7 कैरी, फिर कितना है 2, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया 11। तो यहाँ लिख दिया, करेक्ट, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 40,000 में 39,000 हमारा ऑलरेडी ये आ गया था, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, 39,000 माइनस 1170 माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट कितना बचेगा, 37,830। आउटर कॉलम में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये रहा हमारा अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड इफेक्ट देना है हमको। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैड डेब्ट्स, ठीक है। यानी बैड डेब्ट्स कहाँ है, हमारा P&L डेबिट में। यहाँ से लेस किया है तो वहां ऐड करेंगे। देखो कंफ्यूजिंग होता है, कभी भी याद रखना, सन्ड्री डेटर लेस डबल एस एस, समझ में आ रहा है। तो इससे आपको याद रहेगा कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मतलब बेसिक बच्चों के प्रॉब्लम रहते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो याद रखना, सन्ड्री डेटर से हमेशा डेटर जो बैड डेब्ट्स और आरडीडी रहेंगे वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो ये एस एस वाला झोल याद रखना, यहाँ से लेस हो गया तो बैड डेब्ट्स में ऐड होगा, ठीक है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। P&L जाएंगे हम। हमारा P&L बैड डेब्ट्स का हमको क्या करना है, 1,000 आया था और 1170 का हमारा आरडीडी था, उसको हम यहाँ कर देंगे ऐड। यहाँ देखो न्यू बैड डेब्ट्स लिखा 1,000 का, ऐड न्यू आरडीडी, ठीक है। हमारा आरडीडी का अमाउंट कितना है, हमारे आरडीडी का अमाउंट 1170 है, जिसका टोटल 2570 होगा, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 1,000, ठीक है। बाहर कितना आएगा 1570।
ये रहा हमारा आउटर कॉलम में अमाउंट टोटल वाला। ठीक है, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हमारा, डायरेक्ट है हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर और बिल्डिंग पे हमको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले चलते हैं असेट में। तो असेट हमारा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाएंगे असेट साइड में, हम क्या निकालेंगे, हमको डेप्रिसिएशन है 5% हमारा डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो हमारा 1890 आएगा। मैं कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ, 37,800, ठीक है, इंटू 5%, कैंसिल। ठीक है, 5 8 जा 40, 0 कैरी, 4 5 4 जा 20 और प्लस 4 24, सॉरी 5 7 जा 35 है, प्लस 4 39 9 और ये 3 5 3 जा 15 और 3 18, करेक्ट। इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसलिए ये ब्रैकेट में है और जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में। फर्नीचर पे है 10%, तो निकालने की जरूरत नहीं है, एक जीरो कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, अपना अमाउंट, और उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्टली आउटर कॉलम। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में चलते हैं और वहां हमारा सेकंड इफेक्ट डालते हैं, टू डेप्रिसिएशन 1890 1725, टोटल अमाउंट क्या होगा बाहर लिख। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, टोटल जितनी भी पोस्टिंग थी वो कर चुके हैं हम, हमारा जितना भी एडजस्टमेंट था वो कर चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है, जब सब कुछ हो जाता है तो टैली जब करने की बारी होती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि कब हमारा जो ट्रायल, जो हमारा बैलेंस शीट है वो क्या हो जाए, एक दूसरे से बराबर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का सब हो गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस फिगर आउट करेंगे कि कौन सा साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा है उसको क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। हमारा क्या, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो इसका टोटल था इसमें से 176,000 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, 51,180। ठीक है, अब इस 51,180 को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर बैलेंस इस साइड आता तो डेबिट साइड में जाता। अब देखो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलते हैं, सॉरी अब ला देते हैं, एक मिनट। ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमेशा यहाँ पे ना एक स्पेस खाली छोड़ना। इसके लिए देखो मैंने ऑलरेडी एक स्पेस छोड़ा था, कोई भरोसा नहीं है, इस साइड भी तो आ सकता है, बाय ग्रॉस लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट हो। ठीक है, तो एक स्पेस हमेशा यहाँ पे ऊपर छोड़ देना। फिर अब क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, जो साइड हैवियर रहेगा उसका अमाउंट दोनों साइड में लिख देंगे। इसका टोटल क्या, 52,680, ये अमाउंट हैवियर है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको माइनस करने के बाद ये हमारा बैलेंस अमाउंट बच रहा है। अब ये वाले केस में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स है कटरीना कैफ और हमारी कौन थे, शिल्पा शेट्टी जी, वो दोनों को क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि रेशियो क्या था कितना नहीं था, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो चेक करेंगे। दोनों क्या है, कैपिटल 45,000 यानी इक्वल का ला रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा 0.5 में आंसर आ रहा है, मतलब 17,332.5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को अवॉइड करेंगे और ऐसे कर देंगे, एक उसको ज्यादा एक इसको कम करके बांट देंगे। नहीं तो अगर आपको 0.5 में कंफर्टेबल हो तो आप 0.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे शिल्पा और कटरीना को दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब चलेंगे बैलेंस शीट में। चलिए तो बैलेंस शीट में चलते हैं। ये रहा हमारा बैलेंस शीट, हमको क्या मिल गया है, नेट प्रॉफिट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे नेट प्रॉफिट को लिख के ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 17,732 ऐड किया, तो जो भी अमाउंट 2,000 माइनस करने के बाद आया उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसको आउटर कॉलम में हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, यहाँ हमारा हो गया टोटल, जितने भी एडजस्टमेंट पोस्टिंग टोटलिंग सब हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे लाइबिलिटी साइड, सॉरी यहाँ पे देखो ना मिस्टेक है, ये यहाँ पे लाइबिलिटी आएगी और यहाँ पे हमारा आएगा असेट। ये रहा हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एंड में क्या करेंगे, टाइप करेंगे, मतलब क्या करेंगे भाई, अब क्या करना है, ऐड करना है। और ये रहा सुकून वाला चीज,
मतलब कॉमर्स स्टूडेंट हो और फाइनल अकाउंट कर रहे हो और ये जब टैली हो जाता है ना, मतलब बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है? एज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे भी पता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बताया। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो आप भी ट्राई करो, मतलब ये सम देखने के बाद एक बार ट्राई करो खुद सम सॉल्व करने के लिए, और फिर आप बताएँ कमेंट बॉक्स में आपने टैली किया कि नहीं किया। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एन्जॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.